जो सोचेंगे वही मिलेगा। ये केवल एक कहावत ही नहीं, ये आपके जीवन में सच में हो सकता है अगर हम कुछ बातों को अपने जीवन में याद रखें। और अगर हम अपने जीवन में 5 से 10 मिनट दे सकें तो हम जो सोचेंगे वही हमें मिलना शुरू हो जाएगा, वही हमारे जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। ये केवल एक मिथ नहीं, ये एक हकीकत है। हम उस तरफ कभी सोच नहीं पाते हैं, ना हम कभी ध्यान दे पाते हैं, ना हमें इसका कभी एहसास होता है कि सोच हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकती है, डालती है। सोच हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा जो आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये केवल साइंस ही नहीं कहती है, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हजारों साल से कहते रहे हैं कि जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। जो हम आज हैं वो अपने पिछली सोच का परिणाम है, और जो हम कल होने वाले हैं वो आज की सोच का परिणाम होंगे। यानी हम जो आज सोच रहे हैं, आज की सोच हमें कल के लिए तैयार करती है, और जो हम अभी हैं वो हम अभी वैसे ही नहीं है, अपनी पिछली सोच का परिणाम है। अगर हम आज खुश हैं तो अपनी पिछली सोच की वजह से, और अगर आज हम दुखी हैं तो भी अपनी पिछली सोच की वजह से। तो हमारी सोच ये डिसाइड करती है कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन आनंदमय होगा या दुखी होगा। ये सब बातें कोई दूर बैठा हुआ भगवान डिसाइड नहीं करता है, ये बातें हम स्वयं डिसाइड करते हैं कि हम अपने जीवन में चाहते क्या है। हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं या दुख चाहते हैं। अज्ञानतावश अकारण हम अपने जीवन में दुख का प्रारंभ कर देते हैं या सुख का प्रारंभ कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन में सुख क्यों आना शुरू हो गया या दुख क्यों आना शुरू हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी सोच का परिणाम होता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का परिणाम होता है। अगर हमारे जीवन में पॉजिटिव विचार ज्यादा हैं, पॉजिटिव विचारों का प्रभाव ज्यादा है, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव घटनाएं घटना शुरू जाती हैं और हमारे जीवन में अच्छा होना शुरू जाता है, हमें सुख मिलना शुरू जाता है। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हजारों साल पहले ये बातें जितनी सत्य थी उतनी आज भी हैं। और अभी पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो हम हैं आज अपने विचारों का ही परिणाम है, अपने विचारों की वजह से ही है, और जो कुछ होंगे वो भी अपने विचारों की वजह से ही होंगे। इसलिए हम ये ख्याल रखें हम क्या सोचते हैं और क्या हमें सोचना चाहिए। हम अपने माइंड को रीवायर कर सकते हैं। हमारे माइंड में जिस तरह के पैटर्न चलते हैं विचारों के, उस तरह का व्यक्तित्व बनना शुरू जाता है। और अपने व्यक्तित्व बदलने के लिए हमें अपने विचारों के पैटर्न्स को बदलना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें और अपने माइंड को आप बदल सकते हैं अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं। और केवल आप ज्यादा समय नहीं, 5 से 10 मिनट अपने आप को दें और आप इसका परिणाम देखें। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, और अगर आप अपने जीवन में इन बातों को उतारते हैं तो आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। जैसे आप सोने से पहले, ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सोने से पहले करें। मेडिटेशन की ये प्रोसेस 3 चरण में आप पूरा कर सकते हैं। पहला चरण कि आप शांति से सुखासन में बैठ जाएं, जैसे हम आलती पालती लगाकर बैठते हैं ऐसे बैठ जाएं। दूसरा चरण, आप जो अपने जीवन में चाहते हैं उसकी कल्पना करना शुरू करें, उसको इमेजिन करना शुरू करें, उसको माइंड में क्रिएट करें, उस लक्ष्य को दोहराएं और उसको ऐसा देखें कि वो पूरा हो रहा है। अपने मन मस्तिष्क में, मन में उसको दोहराएं और ये सोचें कि ये पूरा होता जा रहा है और पूरा हो रहा है और धीरे धीरे पूरा हो गया। आप अपने मन में इमेजिनेशन के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें। और तीसरा स्टेप, जब आप इमेजिनेशन को पूरा कर लें कि आपका लक्ष्य पूरा हो गया है, तो परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरें, इस प्रकृति के प्रति, एग्जिस्टेंस के प्रति अहोभाव से भरें, ग्रेटिट्यूड से भरें। परमात्मा को धन्यवाद दें अपने इस जीवन के लिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और आपके साथ जो दिन भर में अच्छा हुआ है उसको आप एक किसी कॉपी पर, उसको आप किसी कागज पर नोट डाउन करें। जो जो अच्छा हुआ है, जो नकारात्मक हुआ है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो अच्छा हुआ है उसको नोट डाउन करें। और फिर परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरना है, यानी एग्जिस्टेंस के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव से भरना है। आप कुछ दिन बाद इसका चमत्कार देखना शुरू कर देंगे और जो आप सोचेंगे वो आपकी हकीकत बनना शुरू हो जाएगी। आप इसका चमत्कार देखेंगे कि आप जो आपने सोचना शुरू किया था वो आपकी हकीकत बनना शुरू हो गई। तो धीरे धीरे थॉट्स आपके मस्तिष्क को रिवायर करना शुरू करेंगे। जो आप सोचते हैं धीरे धीरे ये सोच और गहरी होती चली जाती है और आप अपने सपनों को गढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके सपने रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू जाते हैं। जैसे जैसे थॉट्स आपके मस्तिष्क में गहरे होते जाएंगे वैसे वैसे ये आपकी हकीकत बनना शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे थॉट्स गहरे होना शुरू हो गए हैं वैसे वैसे आपकी सोच हकीकत में बदलना शुरू हो गई। और यूनिवर्स आपके पास वही ले आएगा जो आप उसके पास भेजोगे। आप अच्छा भेजोगे, यूनिवर्स आपको अच्छा देगा। आप नेगेटिव सोच भेजोगे, यूनिवर्स आपको नेगेटिव देगा। तो जो आप भेजते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको वही लौटाता है। आप पॉजिटिव भेजते हैं, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव देता है। आप नेगेटिव भेजते हैं, यूनिवर्स आपको नेगेटिव देता है। आपके ड्रीम हल्के हैं, आपका थॉट हल्का है, आपका चिंतन हल्का है, तो यूनिवर्स आपको हल्का ही भेजता है। यूनिवर्स उसको कम रियल बना करके भेजता है। आपका थॉट जितना इंटेंसिफाइड होगा, यूनिवर्स उसको उतनी हकीकत बना करके आपके पास लौटाएगा। जितना मजबूत आपका चिंतन होगा और जितना कमजोर आपका चिंतन होगा, उतना ही चीजें
हकीकत से दूर होती हैं उतना ही चीजें कमजोर होती हैं और आपके जीवन में हकीकत नहीं बन पाती हैं। हकीकत आपके जीवन में वही बनती है जिसके प्रति आपका चिंतन बहुत गहरा हो। जिसके प्रति आपका चिंतन कमजोर होता है वो चीज हमारे जीवन में हकीकत नहीं बन पाती है। तो इसलिए आप याद रखें कि हमें जो जीवन में पाना है उसी को हम सोचें, उसी को हम बार बार दोहराएं और उसी की हम कल्पना करें, और खासतौर से सोने से पहले। और फिर उसके बाद में जब आप सुबह जगें तो आपके मन में यही चिंतन रहे जो आपको करना है, वही कल्पना रहे जिसको आप हकीकत होते हुए देखना चाहते हैं। आप सुबह उठते ही बैठ जाएं और उसी कल्पना से भर जाएं, उसी इमेजिनेशन से भर जाएं जो आप अपने जीवन में घटते हुए देखना चाहते हैं। उसी थॉट को फिर क्रिएट करें, उसी विचार को फिर लेकर के आए जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा होते हुए देखें सुबह उठ करके। और फिर अंत में परमात्मा को धन्यवाद दें अपने सपने को पूरा करने के लिए और उसको हकीकत में बदलने